रवि, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या तथ्य सामने आए हैं? अदालत के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े किए गए कि अभी तक हम अदालत कुछ नहीं कह रही है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा है, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सीधे सीधे लोकतंत्र खत्म होने की बात कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का ये दूसरी बार हमला था डेमोक्रेसी पर कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और ये नहीं होने के पीछे उन्होंने सब पर सवाल खड़े किए। उन्होंने न्यायालय पर सवाल खड़ा किया कि कोर्ट क्या कर रहे हैं, कोर्ट क्यों चुप बैठे हैं, क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है। चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे उनके अकाउंट फ्रीज होने का मामला हो, ये सबकी जानकारी में है, बावजूद इसके कोई संस्था काम नहीं कर रही है। इसका मतलब देश में लोकतंत्र है ही नहीं, ये राहुल गांधी का कहना है। और राहुल गांधी चलते चलते, अभी आपने देखा जब उनसे सवाल पूछा गया हमने, तो उन्होंने कहा कि देश में हम जो है आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने एक सुधार भी किया, अपनी गलती को सुधार भी किया, और साथ साथ हमला भी किया। और हमला सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं किया गया है कि वो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, इस सब सारा कुछ करके, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो, सारी संस्थाओं को आज कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। हालांकि सोनिया गांधी ने भी कहीं ना कहीं कहा कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस के अकाउंट को सीज किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सारी संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा है देश के, और लोकतंत्र पर हमला कर रही है कि लोकतंत्र देश में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। रविंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की मुझे लगता है कि पूरी तैयारी की गई है। जो आरोप लगाए गए हैं, इसके अगर बात की जाए इसके जवाब में, तो बीजेपी के पास क्या कुछ दलीलें हो सकती हैं? देखिए, आप भी टैक्स पे करते हैं और जाहिर सी बात, अगर टैक्स ड्यू होता है तो आप अपील करते हैं। कांग्रेस के पास 2018-19 तक लगभग 200 करोड़ रुपए का टैक्स बनता था, असेसमेंट किया था, जिसमें 103 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स बनता था। अब अपील करने गए आप, तो अपील का नियम होता है कि आपको अपील करते समय 20% जो ड्यू टैक्स होता है उसका अमाउंट जमा करना पड़ता है। 78 लाख, जो 21 करोड़ बन रहा था, उसमें मात्र 78 लाख कांग्रेस ने जमा किया था। फिर दूसरी बार अपील में गए, वहां भी उन्होंने 1 करोड़ 72 लाख ही जमा किया। और ये टोटल आज तक का टैक्स जो बना है उसका अमाउंट इनकम टैक्स ने किया है, और जो अमाउंट बन रहा है कांग्रेस का उतने अमाउंट का ही पैसा फ्रीज किया गया, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। ये रविंद्र, लेकिन कांग्रेस की ओर से तो ये दावा किया जा रहा है कि भाई राजनीतिक पार्टियां टैक्स भरती नहीं है, बीजेपी ने भी कभी टैक्स नहीं भरा है, ये दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, आपको टैक्स देना पड़ता है, और उसका चुनाव आयोग में आपको डिटेल देना भी पड़ता है। कोई पार्टी ये नहीं, आरटीआई के दायरे में नहीं आते आप। ये है, इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है, चुनाव आयोग में आपको डिटेल देना पड़ता है, सभी पार्टियों को देना पड़ता है। तो ऐसे में जो टैक्स ड्यू था उस अमाउंट का फ्रीज किया गया है कांग्रेस के दूसरे जितने खाते हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए परेशानी यह है कि चुनाव का समय है, और उनकी जो मुसीबत है पैसे को लेकर, जिस तरह के राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरह से बयान आ रहा है, या कांग्रेस के जितने तमाम नेता, उनको कहना है कि चुनाव के समय उनका पैसा फ्रीज करके ये साजिश की जा रही है सरकार द्वारा और बीजेपी द्वारा कि वो उनके उम्मीदवार ठीक से चुनाव न लड़े। लेकिन इनकम टैक्स का अपना नियम है, इसमें बीजेपी कहना है कि सरकार का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स ड्यू है, टैक्स ड्यू है, उसका अमाउंट को फ्रीज किया गया है, ये नियमों के तहत है। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। राहुल गांधी ने और क्या कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आपको विस्तार से सुनाते हैं। कि आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो
अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। और कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, राहुल गांधी काफी नाराज नजर आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, और बाहर आप लोगों से जो बात की तब भी काफी खफा दिख रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला बोला और साथ ही साथ देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी हमला बोला। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से ये बयान तक दे दिया गया कि देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है और पूरा मामला जो है वो अकाउंट्स फ्रीज होने को लेकर है। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जो तमाम जिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस समय सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं से ही आखिर न्याय की अपेक्षा भी की जा रही है। तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक बड़ा बयान आज दिया गया है कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेताओं की ओर से। और इस पूरे मामले में जहां हालांकि ये पहली बार नहीं है अंजलि, ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी देश के अंदर भी और देश के बाहर भी ये लगातार कहते रहे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ब्रह्मा, अगर बात की जाए कांग्रेस की ओर से जो ये अदालत में मामला चल रहा है, इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? अदालत में क्या अभी तक ये प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए मामला अदालत में है, मामला ट्रिब्यूनल में है और इसको लेकर तमाम जो एनडीए की पार्टियां हैं उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रख रही है, ये तो कानूनी लड़ाई है। उनको अदालत और ट्रिब्यूनल में ये लड़ना चाहिए और ये कानूनी मामला है। इसमें ना तो प्रधानमंत्री का सीधा हस्तक्षेप है, ना ही सरकार का सीधा हस्तक्षेप है। आज हमने कई नेताओं से बात की, अभी आपने कुछ देर पहले जो एनडीए के पार्ट हैं केसी त्यागी, जेडीयू के नेता, उनको सुना। बीजेपी के नेताओं से, कई नेताओं से हमने बात की। उनका ये कहना है कि देखिए बीजेपी के आज 300 से ज्यादा सांसद हैं, कांग्रेस के 50 के लगभग सांसद हैं। तो अगर आप चुनावी चंदे को लेकर भी बात करते हैं तो आप एवरेज देख लीजिए। इसी तरह से जो आप बात रख रहे हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो आपको कानूनी लड़ाई आप लड़ ही रहे हैं। तो